हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के इस पहले एपिसोड या पहले वीडियो में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक पारे है और मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं जिसका करीब 40 वर्ष का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। और मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो के 2 पार्ट बनाने वाला हूं और ये पहला पार्ट है। बेसिकली इन इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों हुई और इस इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी का उद्देश्य क्या है। तो इंट्रोडक्शन में मैं वो सब चीज़ें कवर करूंगा जो आप जानना चाहेंगे। मसलन ये इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी का उद्देश्य क्या है, और दूसरा चीज़ ये किन लोगों के लिए है, किन के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको कवर करके बताऊंगा। ओके, अभी सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों में हमारे देश के अंदर सैकड़ों की तादाद में नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, डिप्लोमा कोर्सेस के इंस्टीट्यूट्स खुले और भी दूसरे टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी देने के लिए इंस्टीट्यूट खुले हैं। और हमारे भारत की सरकार ने पिछले 25-30 सालों में ये इस बात को अनुभव किया और उस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि भारत जैसे देश में जहाँ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो यहाँ पर यूथ पावर काफ़ी ज़्यादा है और हम एक उभरती हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी को बना सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि चाइना ने अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको एक नेगेटिव न मानते हुए उसका एक पॉजिटिव उपयोग किया है और उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में एक प्रोडक्शन हब के तौर पर स्थापित कर लिया है। तो हमारे देश की सरकारों ने भी समय समय पर ये बड़े अच्छे निर्णय लिए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम हिंदुस्तान को भी उसी तरह से आगे ले जाएंगे और यहाँ पर यूथ पावर को हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल नॉलेज देंगे। और इसी बाबत उन लोगों ने बहुत सारे नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स खोले और आईटीआई वगैरह भी खोले हैं। तो हमारे देश में अगर आप देखा जाए तो हर साल 15 लाख से ऊपर इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स डिग्री डिप्लोमा लेकर बाहर आते हैं और उसमें से जो 10 लगभग हम बोल सकते हैं कि 10% के आसपास में ऐसे होंगे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है या फिर दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बिट्स हैं या और भी बहुत सारे सिमिलर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो ये 10% क्रीम कॉलेजेस से जो निकलने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे भी प्राइवेट नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से भी काफ़ी अच्छे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं और बच्चों को मनचाहे जॉब मिलते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनके बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपेयर अगर हम करते हैं तो उनको जॉब मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद उनके टैलेंट के हिसाब से नहीं मिल पाते या फिर उनकी जो इच्छा है, उनकी जो मतलब एम्बिशंस है उसके हिसाब से शायद नहीं भी मिल पाते होंगे। और उनमें से कई तो प्रोग्रेस भी करते हैं, बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं, लेकिन ये एक हम देख सकते हैं कि एक अनुभव है कि ज़्यादातर जो
एवरेज कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, वो किसी न किसी कारण से और जो उनको मिलना चाहिए जॉब्स, जो उनकी प्रोग्रेस होना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा वो पिछड़ जाते हैं। उसके पीछे जो बहुत सारे जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका ये कहना है कि भाई उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, मतलब शायद उनको इतना अच्छे टीचिंग स्टाफ नहीं मिलता होगा, या फिर जो जिस टाइप की उनको फैसिलिटी होती है या रिसर्च वगैरह करने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो शायद दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं भी हो, और इसी कारण से वो जो बाकी जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा वो कर जाते हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक ये इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की है, जिसमें मैं आपको वर्चुअल ट्रेनिंग दूंगा। और इस वर्चुअल ट्रेनिंग का बेसिक पर्पज़ वो है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं, या फिर जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं छोटी इंडस्ट्री में या कहीं भी, या बड़ी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो भी उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करने की स्कीम मैंने निकाली है, जो उनको वर्चुअल ट्रेनिंग के हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो ये जो